नहीं करते जितनी हम करते। इतनी झुर्रियां क्यों हैं मौला, इतना चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे बीमार हो। इमाम ने फरमाया कि मेरे चाहने वालों के गुनाहों ने मुझे बीमार कर दिया है, मेरी कमर को तोड़ दिया है। अभी तक ये नफ्स हमारे हाथ में नहीं आया। इमाम फरमाते तुम इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी हम करते हैं। अफ्रीका का एक काफिला, पंजाब की फैमिली, जब ये सद्दाम मलऊन गया तो इमाम की ज़ियारत के लिए गए। फरमाते हैं चेकिंग पोस्ट्स बहुत ज़्यादा थी, काफ़िले को बार बार रोका जाता था, इनकी गाड़ी को चेकिंग होती थी। इस खातून का एक 7 साल का बेटा था। पुलिस वालों ने कहा आप चेकिंग करवाएं, आपका बेटा गाड़ी में सो रहा है, सोता रहे। बेटा सोता रहा। यह खातून चेकिंग करवा के वापस आई, बेटा सो रहा था। जाकर इनकी गाड़ी नजफ़ पहुंची। कहती जब बेटे को उठाना चाहा तो बेटा उठ नहीं रहा था। फौरी हॉस्पिटल ले गए, हार्ट बीट चेक की, ये बच्चा मर चुका। इसकी माँ बहुत रोई, एक ही बेटा। जनाजा हुआ, नमाज हुई, इसको जाकर वादी सलाम में दफन कर दिया। अब घर वालों ने इसकी माँ को कहा भाई चलो मौला अली की ज़ियारत को। कहा मैं नहीं जाऊँगी, मेरा बेटा छिन गया। होता है ना, कभी ज़ियारत पे जाएं, जिनके बच्चे सिख्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं अहले बैत से, छिन लिया। जब छठे इमाम का बेटा जनाब इस्माइल बीमार था तो मौला का सहाबी कहता मैंने इमाम को बहुत परेशान देखा, घर से आ रहे हैं जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद इमाम बाहर आए, चेहरे पे इत्मीनान और एक ही जुमला था इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा मौला जब जिंदा था परेशान, अब चला गया इतना इत्मीनान। इमाम ने कहा जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं, जब जिंदा हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी सेहत और सलामती आ जाए, दवाई डॉक्टर, लेकिन जब खुदा ले लेता है, उसकी अमानत थी, जिस पे वो राज़ी उस पे हम राज़ी हो जाते हैं। फिर हम परेशानी ज़बज़बा उसका शिकार नहीं होते। ये खातून मौला अली की ज़ियारत पे नहीं गई, कहा मेरा बेटा इमाम ने छीन लिया, मैं नहीं जाऊंगी। काफिला चला करबला, सारा काफिला इमाम हुसैन की ज़ियारत को गया। इस खातून ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मेरा बेटा हुसैन ने छीन लिया, मैं क्यों जाऊं, एक ही तो बेटा था, मैं ज़ियारत करने के लिए आई थी, मौला ने कुछ दिया नहीं, ऊपर से मेरी औलाद मुझसे छीन ली, नहीं गई। फरमाया आखिरी 2 दिन बचे। लोगों ने कहा भाई अब्बास की कब्र पे चलो, जाकर दुआ मांगो, क्यों यहाँ पे रो रही हो। रो रो के कहती है नहीं ये बाबुल हवाइज है, अगर मेरे आका है तो मेरा बेटा मुझे पलटा दें। एक ही बेटा था अब्बास ने, वो मेरा बेटा छिन गया, अगर हैं बाबुल हवाइज मुझे मेरा बेटा वापस करे। नहीं गई। का आखिरी दिन कुछ ही घंटे बचे। माँ ने कहा बेटी थोड़ी देर के लिए चलो, बेअदबी है, बेएहतरामी है, करबला आई हो ज़ियारत के लिए, एक बेटा छीना दूसरा दे देंगे, उन्हीं की अमानत थी, उन्होंने ले लिया वापस। बेटी को ज़बरदस्ती ले गए। ये कहती है जैसे मैं अब्बास की कब्र के किनारे पे गई, रो रही थी, मौला की कब्र को देख रही थी और दिल ही दिल में या बाबुल हवाइज या बाबुल हवाइज। कहती एक मरतबा मैंने देखा एक 7 साल का बच्चा अम्मा अम्मा करके दौड़ता हुआ आ रहा। कहती मैं परेशान हो गई, कहीं शिद्दत गम की वजह से कि ये कैफियत तो तारी नहीं हो कि अपने बेटे को देख रही हो। कहा नहीं, आके मुझे लिपटा। फिर मेरे साथ जो ख़वातीन थी उन्होंने देखा, हाथों को चेक किया, बिल्कुल बेटा सालिम था, सब परेशान। बच्चा रो रहा था। बच्चे से पूछने के भाई कहाँ थे, कहाँ से आ रहे हो। कहा मैं गाड़ी में सो रहा था, जब आँख खुली तो मैंने खुद को लोगों की भीड़ में पाया। मैं रो रो के अम्मा अम्मा करके रो रहा था। छोटा सा बच्चा, 7 साल का मासूम बच्चा। कहते रोते रोते मैंने दूर से देखा एक घोड़े सवार है, उसके साथ एक जवान है, वो दोनों आ रहे हैं। मुझसे पूछा बेटे किसकी तलाश में हो। कहा मेरी अम्मा गुम हो गई। उस घोड़े सवार ने मुझे कहा कि बेटे तू घोड़े पे सवार हो जा। ये बच्चा कहता है कि मैंने अपने बचपने में कहा कि अंकल मुझे हाथ दें, मैं घोड़े पे बैठ जाऊं। कहा घोड़े सवार ने कहा मेरे हाथ नहीं हैं, मेरे हाथ कटे हुए हैं। उस जवान को कहा कि इसे घोड़े पे बिठा।
कहते अम्मा मैं घोड़े पर बैठा, उस घोड़े सवार के साथ आया, यहाँ तक कि ज़री तक आए। उसने मुझे कहा बेटे यहीं पे खड़े हो जाओ, तुम्हारी अम्मा तुझे मिल जाएगी। जब अम्मा तुम्हारी तुम्हें मिले तो मेरा एक पैगाम दे देना। का कौन सा पैगाम? का अपनी अम्मा को कहना कि हमसे नाराज मत हुआ करें। हम थोड़ी थोड़ी बातों के लिए दुनिया की वजह से जब अहले बैत का दिल दुखाते हैं। ये मौजज़ा वादी सलाम में सब था। फरमाते फिर वादी सलाम गए, कब्र को खोदा, कफन था, सब कुछ था, लेकिन लड़का वहाँ पे मौजूद नहीं था। वो देने पे आए, देते भी हैं, मौजज़े करने पे आए।